कर्मों का फल। कर्म अगर अच्छे हैं तो समझ लेना कि अंजाम सही होगा। कर्म अगर अच्छे हैं तो समझ लेना कि अंजाम सही होगा और हो जाए पूरी सारी की सारी हसरतें भी तुम्हारी। मेरे दोस्तों, ऊपर वाले का भी यकीनन यही फरमान होगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा का राज था। वह अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषों को आमंत्रित किया। ज्योतिषों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने यह प्रश्न उनके सामने रखा, जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा। उन सब में मैं ही राजा क्यों बना? इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को समझाया कि राज्य के बाहर स्थित जंगल में रहने वाले एक महात्मा जी आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत उस महात्मा जी से मिलने जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह महात्मा जी के पास पहुंचा तो देखा कि वो आग का गोला खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था। इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा जी के सामने रख दिया। प्रश्न सुन महात्मा जी ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे। वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वहां वह महात्मा जी चिमोटे से नोच नोच कर अपनी ही मांस खा रहे हैं। राजा ने उनके समक्ष वह प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा जी बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी के बगल में एक गांव है। वहाँ 8 वर्ष का एक बालक रहता है। वह कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मृत्यु से पहले उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला। वह बालक मरने की स्थिति पर था। राजा का प्रश्न सुन वह हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गया, किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की इंतजार करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में तुम और वो दोनों महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो आपस में भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे कि एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं आग का गोला खाऊंगा, और आज वह आग का गोला खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोचकर खाऊंगा, और आज वह अपना ही मांस नोचकर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा कि तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा, और आज मैं मरने की स्थिति पर हूँ। किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही प्रताप है कि इस जन्म में तुम राजा बने हो। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह अपने राज्य की ओर चल पड़ा। सीख, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, इसलिए सदा सद्कर्म करो और जहाँ तक संभव हो दूसरों की सहायता करो। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।